और सहारा से भी कंटेम्प्ट केस जो था उसमें भी आज इनको जबरदस्त फटकार लगा। और कुछ लोग जो हैं जिनसे तो हम बात भी नहीं करना चाहते, थर्ड क्लास लोगों से, उनको शायद पता नहीं है कि ये जो एम्बार्गो एम्बार्गो लोग चिल्लाते हैं, उसमें भी आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कहा कि सहारा की संपत्ति को बेचने पर रोक कहाँ है। किसने कहा कि संपत्ति नहीं बिकेगी? सर्किल रेट 10% माइनस प्लस हो सकता है, 10% नीचे से भी अगर होता है तो भी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। कौन रोका? कोर्ट का आदेश का पालन क्यों नहीं हो पाया? इस पर काफी माननीय संजीव खन्ना सर और बाकी जजेज बहुत नाराज थे और कोई भी बात माननीय कपिल सिब्बल जी का वो सुन नहीं रहे थे। बहुत ज्यादा डिस्प्यूट था। कल भी सुनवाई होगी और उम्मीद है कि परसों भी होगी, क्योंकि विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से जो रीट याचिका लगी हुई है, तो अभी रीट पर सुनवाई नहीं हुई है। कल इसकी सुनवाई हो सकती है, कल नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे आईए खोज करना है। तो यहाँ आने के बाद हम लोग तो समझते थे कि सहारा के जो सीधे साधे डिपोजिटर जो गांव घर के रहने वाले हैं उनके साथ ही स्कैम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो देश के प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो सहारा में घर खरीदने का सपना पाले हुए थे, कोई घर के लिए पैसा लगाए, कोई जमीन के लिए पैसा लगाए या अन्य तरह का चीज है, सबको सहारे ने ठगा। और जितना भी मामला चला उसमें से मैक्सिमम मामला इस प्रकार ही आए हुए थे कि किसी ने घर के लिए पैसा लगाया, किसी ने संपत्ति के लिए लगाया, कोई इनकम टैक्स का मामला है, कोई है, माने अन्य विभिन्न विभिन्न का इतना तरह का मामला था कि क्या बताएं। तो सहारा ने सबको लूटा, सबको ठगा, सबको चीट किया, लेकिन बचेंगे अब कोई नहीं। जो लोग इस ख्यालात में हैं कि हम लोग देश के लोगों को बरगला करके निकल जाएंगे, तो अब निकलने वाले नहीं हैं। इस 3 दिन की सुनवाई में बहुत कुछ देश के सामने स्पष्ट हो जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये सुनवाई और चलेगी लंबी, क्योंकि माननीय जजेज भी इस बार आर या पार करने के मूड में हैं कि बहुत हो चुका है इनका नाटक। वो बोल भी रहे थे कि क्यों लोग ऐसे कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और क्यों फंस जाते हैं, और वो किसी भी तरह से रास्ता निकालना चाहते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिससे कि सभी निवेशकों का भुगतान हो जाए। हम लोगों की जो याचिका है, जनता की अदालत आप सबका मेहनत, क्यूबाइब का लगातार प्रयास ये असर डालेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि संजीव खन्ना इस बार अगर सुनवाई कर रहे हैं और बीला त्रिवेदी, तो ये मान के चलिए आप लोगों को निश्चित रूप से खुशखबरी मिलेगी 3 दिन में। कुछ भी जो भी होगा जी सर, कंप्लायंस तो इस बार होगा। माननीय जजेज जो हैं इस बार जो हैं बहुत अच्छे मूड में हैं और इस केस को निपटाना चाहते हैं। और आज जितना भी आईएएस सर हुआ है, किसी में भी इनको रिलीफ नहीं मिला है, सब में इनको फटकार मिला, सब में इनको डांट पड़ी है। अब इस देश के जाने माने अधिवक्ता हमारे वरिष्ठ कपिल सिब्बल जी हैं, जब भी वो बोलने के लिए उठ रहे हैं तब उनको बात को क्रॉस कर दिया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि नहीं स्कैम है, बहुत ज्यादा स्कैम है। तो चलिए अभी ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, अभी कोर्ट में हम लोग हैं, कोर्ट का हेयरिंग होने दीजिए। और हम लोगों को बहुत शुक्रिया। आज तो हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कल मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि कल 4 बजे से लगातार हम लोग लाइव पे जाएंगे और क्या क्या वहां पे हियरिंग चल रही है ये भी हम तब तक कोर्ट का बहुत सारा ऑब्जर्वेशन हमारे पास होगा और वो सारे ऑब्जर्वेशन हम आपको देंगे। तो कल 4 बजे का इंतजार कीजिए। कल 4 बजे से लगातार हम आपको एक सवाल जरा कुशवाहा सर से पूछ लीजिए सर। एक सवाल जी कन्हैया जी बोलिए। इनका कोई जवाब नहीं देंगे, कन्हैया जी कोई जवाब नहीं देंगे इनको, क्योंकि जितना सवाल हमने किया इनसे एक का भी जवाब नहीं दिए हैं। झूठ का बात नहीं करना पसंद करता हूँ। सहारा का पूरा स्कीम है, तो ये तो पीएमएलए में चला जाएगा और पीएमएलए में चला जाएगा तो ये कस्टमर पेमेंट कहां से दिलाएंगे? आशुतोष सर आपको जो भी सवाल पूछना है आप पूछेंगे। ऐसे थर्ड क्लास लोगों का मैं जवाब देना पसंद नहीं करता हूं, जो देश के लोगों को गुमराह करते हैं, गलत तथ्य प्रस्तुत करते हैं और अपनी बात पर अड़े रहते हैं। ये चाहते हैं कि देश का लोगों का भुगतान ना हो, लोग तिल तिल के घुट घुट के मर जाएं
और ये केवल अपनी झूठी कहानी सुनाते रहे। ऐसे लोगों का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। एकदम इनको साइलेंट कराइए, बल्कि ऐसे थर्ड क्लास लोगों को लाइव में लेना भी बंद कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट होगा आपसे, क्योंकि केवल गुमराह किए हैं। आज माननीय न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। आज जहां जिस मंदिर में हम लोग खड़े हैं, इस देश के सभी लोगों का आस्था का केंद्र है ये। अपने देश की न्यायिक प्रणाली से अच्छा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी न्याय नहीं मिलता जितना अपने देश से मिलता है। और यहाँ से जो न्याय मिला था 31 अगस्त 2012 का, उसकी धज्जी सहारा ने उड़ाया है। आज भी वो बात हो रही थी और आज वही फटकार पड़ रहा था कि आपने आदेश का पालन नहीं किया है। बाकी 3 दिन में बहुत कुछ आप लोग देखेंगे। तो मैं सड़क नहीं करोगे मुझसे, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। एकदम स्टूपिड आदमी को चुप कराइए, एक भी सवाल का जवाब नहीं देते, रटा बात करते ऐसे। अरे क्यों नहीं आए? आओ ना कोर्ट रूम में भैया, समझो यहाँ पे, वहां से बैठ के कर रहे हो ना कोर्ट रूम में। पाठक साहब से बोल रहा हूँ, क्या ऐसे लोगों से बात करना मैं, अरे बहुत कर रहे हो। थैंक यू को बाहर कीजिए इसको। थैंक यू। आप चिंता मत करिए, 4 बजे फिर मुलाकात करते हैं कल। थैंक यू। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।